जय हिंद साथियों, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम टॉपिक वाइज जितने पीछे के एग्जाम हुए हैं उन क्वेश्चनों क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आज आपके लिए एक नया सेशन लेके आए हैं। वो कौन सा है? अपना राजस्थान की चित्रकला शैलियां। साथियों, चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस नए टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक विशेष सूचना। राजस्थान जीके का एक बेहतरीन बैच अर्जुन बैच शुरू हो चुका है। तो जल्दी से जाइए हमारे प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कीजिए हमारी ऑनलाइन ऐप मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी को और जुड़िए हमसे। धन्यवाद। आज का अपना टॉपिक कौन सा है? राजस्थान की चित्रकला शैलियां। साथी, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने की पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? जो पिछवाई है वो किस चित्रकला शैली के अंतर्गत आती है? आपके ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, देवगढ़ शैली, अलवर शैली और नाथ द्वारा शैली। ठीक है साथियों, बात करें पिछवाई की। पिछवाई क्या होता है? जो मूर्ति के पीछे लगा पर्दा होता है, मूर्ति के पीछे लगा पर्दा, उसे किस नाम से जाना जाता है? पिछवाई से। ठीक है, तो पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? अपनी नाथ द्वारा से संबंधित। और ये जो मूर्ति के पीछे लगा होता है पर्दा, इस पे क्या होते हैं? भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के क्या बने हुए होते हैं? चित्र बने हुए होते हैं। तो पिछवाई कहां से संबंधित है? नाथ द्वारा शैली से अपनी संबंधित है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने की प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? कि साहिब राम जो चित्रकार है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है? आपके ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, बूंदी शैली और नाथ द्वारा शैली। साथी, बात करें साहिब राम की, तो साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। ठीक है साथियों, आदमकद चित्र क्या होता है? कि जितना व्यक्ति का कद है उसी के अनुरूप है उतना ही बड़ा चित्र बनाना क्या कहलाता है? आदमकद चित्र कहलाता है। वो किसने बनाया था? साहिब राम ने। और ईश्वरी सिंह कहाँ का शासक था? जयपुर का। साथियों, तो साहिब राम कहाँ का किस चित्रकला शैली से संबंधित हो जाएगा? अपना जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित हो जाएगा। साथियों, साहिब राम के अलावा एक नाम और याद रखिए आप, क्या? साहिब दीन, जो कहां से संबंधित था? मेवाड़ से संबंधित था साथियों। ठीक है साथियों, तो साहिब राम कहां से संबंधित था? जयपुर शैली से, जिसने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। बात करें साहिब दीन की, तो साहिब दीन कहां से संबंधित था? मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित था साथियों, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने की कमला एवं इलायची नामक महिला चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित है? दो ही शैलियों में महत्वपूर्ण महिला चित्रकारों का नाम आता है। ठीक है साथियों, और इनका प्रश्न बार बार पूछा जाता है। यहाँ पूछा गया है कमला एवं इलायची किस चित्रकला शैली से संबंधित थी साथियों? तो कमला और इलायची किस चित्रकला शैली से संबंधित थी साथियों? नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित थी साथियों। इसके अलावा बात करें दो महिला चित्रकार और थी, कौन कौन है? उषना और साहिबा। ये दो महिला चित्रकार किस शैली से संबंधित थी? अजमेर चित्रकला शैली से संबंधित थी। कमला और इलायची किससे? नाथ द्वारा से। तो ये चारों नाम याद रखिए, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कमला, इलायची, उषना और साहिबा का। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने की राजस्थान की किस चित्रकला में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? कि एक चित्रकला शैली ऐसी है जिसमें जो चित्र बने हुए हैं उनमें क्या किया गया है? जो महिलाएं हैं उनको शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो वो कौन सी शैली है? बीकानेर है, बूंदी है, कोटा है, अलवर है। ठीक है साथियों, तो महिलाओं को शिकार करते हुए दिखाया गया वो कौन सी शैली? अपनी बूंदी शैली है साथियों। अगर बात करें सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्रों की, तो वो किस शैली में बने हुए हैं? अपने
बूंदी चित्रकला शैली में बने हुए साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। जो अपनी चित्रकला है इसकी शुरुआत है कहां से मानी जाती है या किस चित्रकला शैली से मानी जाती है साथियों। आपके ऑप्शन है हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढाड़ साथियों। तो बताइए राजस्थान चित्रकला की शुरुआत कहां से मानी जाती है। ठीक है साथियों, तो कहां से मानी जाती है, मेवाड़ चित्रकला शैली से मानी जाती है। राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत कहां से मानी जाती है, मेवाड़ चित्रकला शैली से मानी जाती है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था। कि जो राजस्थानी चित्रकला है इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी, फयाज अली, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन और कर्नल जेम्स टोड साथियों। कर्नल टोड की बात करें तो इन्हें राजस्थान इतिहास का क्या कहा जाता है, पितामह। ठीक है साथियों, बात करें जॉर्ज अब्राहम गिरियसन की तो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने क्या किया था, जो राजस्थानी बोलियां हैं इनका वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने। किसमें किया था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है साथियों, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास के पिता में, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन जिसने राजस्थानी जो बोलियां हैं उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था किस ग्रंथ में, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। हम बात करें राजस्थान की चित्रकला शैलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण वो किसने किया था, अपने आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1916 में साथियों। और कौन सी पुस्तक या ग्रंथ में, राजपूत पेंटिंग्स में। आनंद कुमार स्वामी के द्वारा 1916 में राजपूत पेंटिंग्स में क्या किया गया था, जो चित्रकला शैलियां हैं उनका क्या किया गया था, वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया था साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ने से पहले एक और विशेष सूचना, अभी 12वीं क्लास के एग्जाम होने वाले हैं, तो जो छात्र आगे विश्वविद्यालयों से या बढ़िया कॉलेजों से बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो जेट के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो जितने भी आपके जानकार भाई बंधु हैं उन सभी को इस बारे में सूचना दें कि जेट के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी से आए और जुड़े एक बेहतरीन बैच के साथ। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से किसका समय मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। कि निम्न में से कौन सा शासक है जिसका काल क्या है, मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल का मतलब है कि इसके समय क्या है, चित्र शैलियों का क्या है, सर्वाधिक विकास हुआ है साथियों। आपके ऑप्शन है जगत सिंह, जसवंत सिंह, सावंत सिंह और अनूप सिंह साथियों। बात करें अनूप सिंह तो जो बीकानेर शैली है, कौन सी अपनी बीकानेर शैली, बीकानेर शैली, उसका स्वर्णकाल किसका काल माना जाता है, अनूप सिंह का। बात करें सावंत सिंह तो जो किशनगढ़ शैली है अपनी, इसका स्वर्णकाल किसका काल माना जाता है, सावंत सिंह का साथियों। बात करें जसवंत सिंह तो जो अपनी मारवाड़ शैली है इसका स्वर्णकाल किसका काल माना जाता है, जसवंत सिंह का काल है माना जाता है। हमसे पूछा गया मेवाड़ शैली का, तो मेवाड़ शैली का कौन है, जगत सिंह प्रथम है साथी। ठीक है, इसके अलावा और बात करें हम जैसे जयपुर शैली, इसका काल स्वर्णकाल किसका था, सवाई प्रताप सिंह का साथी। ठीक है, इसके अलावा बात करें अलवर शैली,
इसका श्रवण काल किसका समय था? विनय सिंह का साथ। ठीक है साथियों, तो मेवाड़ शैली का श्रवण काल जगत सिंह के समय, जसवंत सिंह मारवाड़ शैली का श्रवण काल, सावंत सिंह किशनगढ़ शैली का श्रवण काल, अनूप सिंह बीकानेर शैली का श्रवण काल। इसके अलावा जयपुर शैली का श्रवण काल किसका समय माना जाता है? स्वाई प्रताप सिंह का समय। बात करें विनय सिंह, तो अलवर शैली का जो श्रवण काल है वो विनय सिंह के समय माना जाता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है कौन सा है? जो मेवाड़ शैली अपनी उसका प्रथम चित्रित ग्रंथ है कौन सा माना जाता है? आपके ऑप्शन है श्रावक प्रतिक्रम सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी, सुपासनम चर्यम, रागिनी और भागवत साथियों। ठीक है, तो बताइए मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ वो कौन सा था अपना? श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी था साथियों। ठीक है, बात करें इसकी ओर, ये चित्रित कब हुआ था? 1260 में। किसके समय? तेज सिंह के समय। ठीक है साथियों, किसके समय चित्रित हुआ था? तेज सिंह के समय चित्रित हुआ था। और इसका चित्रकार कौन था? कमल चंद्र था साथियों चित्रकार। बात करें मेवाड़ शैली का दूसरा चित्रित ग्रंथ कौन सा था? सेकंड चित्र। ठीक है साथियों, बात करें इसकी रचना कब हुई थी? मोक्कल के समय। और इसका चित्रकार कौन था? हीरा नंद था साथियों। कौन था? हीरा नंद था। मेवाड़ शैली का प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा था? सबसे श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी, जिसकी रचना कब हुई थी? 1260 में तेज सिंह के समय। और इसका चित्रकार कौन था? कमल चंद्र था साथियों। बात करें मेवाड़ शैली के दूसरे चित्रित ग्रंथ की, वो कौन सा है? सुपासनम चर्यम है साथियों अपना। इसकी रचना किसके समय हुई थी? मोक्कल के समय। और इसका चित्रकार कौन था? हीरानंद था साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि चंदूलाल, मुकुंद, मुन्नालाल किस चित्र शैली के चित्रकार थे? ऊपर चित्रकारों के नाम दिए हैं, पूछ रहे हैं कि ये कौन कौन सी किस शैली के चित्रकार है साथियों। आपके ऑप्शन है मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली, जयपुर शैली और अलवर शैली साथियों। तो बताइए चंदूलाल, मुकुंद और जो ये हैं किस शैली के चित्रकार हैं? तो ये किस शैली के चित्रकार है? अपने बीकानेर शैली के। चंदूलाल, मुकुंद और मुन्नालाल किस चित्र शैली के चित्रकार थे साथियों? बीकानेर शैली के चित्रकार थे साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि श्रीधर अंगारे को किस चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? ऐसी कौन सी शैली है जिसको प्रकाश में कौन लेके आए थे? श्रीधर अंगारे लेके आए थे साथियों। आपके ऑप्शन है किशनगढ़, देवगढ़, शाहपुरा और उनियारा शैली। बात करें किशनगढ़ शैली, तो इसको प्रकाश में कौन लेके आए थे? एरिक डिक्सन और फयाजली। ठीक है साथियों, तो श्रीधर अंगारे को कौन सी शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? देवगढ़ शैली को साथियों। श्रीधर अंगारे कौन सी शैली को प्रकाश में लेके आए थे? देवगढ़ शैली को साथियों। बात करें किशनगढ़ शैली, तो एरिक डिक्सन और फयाजली इसको क्या करके प्रकाश में लेके आए थे साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि उदयपुर के राजमहल में चितौरों की ओवरी की स्थापना किसने की? उदयपुर के महलों में चितौरों की ओवरी को स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है उमेद सिंह, महाराणा जगत सिंह, विनय सिंह और सावंत सिंह साथियों। बताइए, विनय सिंह की हमने बात की थी कि अलवर शैली का श्रवण काल किसका समय था? विनय सिंह का। बात करें सावंत सिंह, तो किशनगढ़ शैली का श्रवण काल किसके समय था? सावंत सिंह के समय था। अब पूछ रहे हैं चितौरों की ओवरी, इसकी स्थापना किसने की थी? महाराणा
जगत सिंह ने। ठीक है साथियों। और चितेरे गौरी को और किस नाम से जाना जाता है? तस्वीरारो कारखानों। ठीक है साथियों। इसके अलावा बात करें उमेद सिंह, तो चित्रशाला का निर्माण करवाया था कहां? बूंदी में, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग। ठीक है साथियों। तो चितेरों गौरी का निर्माण करवाया था महाराणा जगत सिंह ने, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? तस्वीरारो कारखानों के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात करें उमेद सिंह, तो बूंदी में चित्रशाला का निर्माण करवाया था, जिसे क्या कहा जाता है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि बनी ठनी चित्र किस शैली का है? बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है साथियों। कौन सा? बनी ठनी। आपके ऑप्शन है मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़ और बीकानेर साथियों। तो बनी ठनी चित्र किस शैली का था? अपना किशनगढ़ शैली का था। बात करें बनी ठनी के चित्रकार की, वो कौन थे अपने? मोर ध्वज निहाल चंद। ठीक है साथियों। उस समय यहाँ के शासक कौन थे? बनी ठनी थी वो कौन सी थी? यहाँ जो शासक थे सावंत सिंह, उनकी क्या थी? ये प्रेमिका थी साथियों। ठीक है। और इनका चित्र किसने बनाया था? मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाया गया था साथियों। बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा, राजस्थान की मोनालिसा किसने कहा था? एरिक डिक्सन से। ठीक है साथियों। इसके अलावा बात करें बनी ठनी पे डाक टिकट भी जारी हो चुका है। कब हुआ था जारी? 5 मई 1973 को इस पे क्या हुआ? डाक टिकट भी जारी हो चुका है साथियों। इसके अलावा और बात करें बनी ठनी, तो एकमात्र ऐसा चित्र है जिसमें क्या है? कोई आभूषण पहने हुए दिखाया गया है। तो इनकी नाक में जो आभूषण है, ये प्रश्न आ चुका है, वो कौन सा है? बेसरी नामक आभूषण है। ठीक है साथियों। तो बनी ठनी चित्र किस शैली का है? किशनगढ़ शैली का। बनी ठनी पे डाक टिकट कब जारी हुआ था? 5 मई 1973 को। बात करें बनी ठनी के चित्रकार की, वो कौन थे? मोर ध्वज निहाल चंद। बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने कहा था साथियों। ठीक है। और इनकी नाक में जो आभूषण पहन रखा है वो कौन सा है? बेसरी नामक आभूषण है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावर्त संस्थान किस जिले में स्थित है? ये दो क्या है? संस्थान है जो क्या कर रहे हैं? चित्रकला के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि दोनों कहां से संबंधित है। आपके ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और अजमेर साथी। बात करें जोधपुर, यहाँ के दो संस्थान कौन कौन से हैं? दोहरा व चितेरा। ठीक है साथियों। उदयपुर का एक नाम याद रखिए, कौन सा? टखमण 28। टखमण 28 जो क्या कर रहे हैं? चित्रकला के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं साथियों। तो अब पूछ रहे हैं कौन कौन से आयाम तथा कलावर्त जो कहां से संबंधित है? अपने जयपुर से संबंधित है सर। जोधपुर में कौन कौन से हैं? दोहरा व चितेरा, उदयपुर में टखमण 28 और जयपुर में आयाम तथा कलावर्त साथी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान की एकमात्र चित्र शैली जिसमें चित्रकार अपने हस्ताक्षर व तिथि अंकित करता था, कि राजस्थान की कौन सी ऐसी चित्रकला शैली है जिसमें क्या है? चित्रकार अपना नाम भी लिखता था और नीचे क्या करता था?
हस्ताक्षर करता था, जो क्या एकमात्र शैली है। अन्य जो चित्रकला शैली है उनके कलाकार ऐसा ना काम है नहीं करते थे साथियों। तो कौन से है? ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और है कोटा साथियों। तो कौन सी है? बीकानेर। और यहाँ के कलाकार क्या कहलाते हैं? उस्ताद कहलाते हैं। ठीक है साथियों। तो जब बीकानेर शैली के कलाकार है वो क्या करते हैं? चित्र के नीचे अपना नाम लिखते हैं और तिथि अंकित भी करते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने कि किस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? कि ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें पशु पक्षियों के चित्र क्या है? सर्वाधिक बने हैं, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है? पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन है कोटा चित्र शैली, बूंदी चित्र शैली, झालावाड़ चित्र शैली और है मेवाड़ चित्र शैली। बात करें कोटा चित्र शैली, इसमें किसके चित्र बने हैं? नारियों के शिकार के। मतलब इसमें नारियों के शिकार करते हुए क्या है? दर्शाया गया है साथियों। तो पशु पक्षियों की चित्र शैली किसे माना जाता है? बूंदी चित्र शैली को माना जाता है साथियों। किसे माना जाता है? बूंदी चित्र शैली को क्या कहा जाता है? पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की वह चित्र शैली जिस पर कोई भारी प्रभाव नहीं पड़ा। ये पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिस पर कोई भारी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, आपके ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। साथियों बात करें जयपुर की तो सर्वाधिक मुगल प्रभाव अगर किसी शैली पर पड़ा था तो वो कौन सी थी? अपनी जयपुर शैली। इसके अलावा बात करें जैसलमेर शैली ऐसी थी जिस पर कोई भारी प्रभाव नहीं पड़ा साथियों। इसके अलावा बात करें एक अजमेर शैली, अजमेर शैली पर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा था? अजमेर शैली पर। बात करें जैसलमेर शैली तो एकमात्र शैली जिस पर कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा था साथियों। बात करें जयपुर तो सर्वाधिक मुगल प्रभाव की शैली पर पड़ा था? जयपुर शैली पर पड़ा था। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने की जमुनादास, छोटेलाल और बक्साराम चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? जमुनादास, छोटेलाल और बक्साराम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ऑप्शन बूंदी शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली और अलवर शैली। ठीक है साथियों, तो ये जो चित्रकार है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित है? अपने अलवर चित्रकला शैली से संबंधित है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, पंचतंत्र, गीत गोविंद, रागमाला, रसमंजरी, रसिक प्रिया, महाभारत, रामायण आदि चित्र की शैली के में बने। ठीक है साथियों, पंचतंत्र, गीत गोविंद, रागमाला, रसमंजरी, रसिक प्रिया, महाभारत और रामायण आदि जो चित्र हैं वो किस शैली में बने हैं साथियों? मारवाड़ी शैली, मेवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली और बीकानेर शैली साथियों। तो ये जो जितने भी चित्र दिए हैं ये किस शैली के चित्र हैं साथियों? मेवाड़ शैली के चित्र हैं। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित है? जो जितने भी चित्र बने हुए हैं उनमें ऐसी कौन सी शैली है जो पुरुषों के चेहरे पे क्या है? चेचक के दाग दर्शाए गए हैं साथियों। जयपुर शैली है क्या? मारवाड़ शैली है क्या? मेवाड़ शैली है क्या? कोटा शैली है क्या? तो चेचक के दाग की शैली में प्रदर्शित अपने जयपुर शैली में प्रदर्शित है साथियों। जो पुरुष है उनके चेहरे पे क्या दर्शाए गए हैं? चोट और चेचक के दाग दर्शाए गए हैं साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, हवेली चित्रकला की शताब्दी की देन है? जो हवेलियों में चित्रकारी हुई है वो कौन सी शताब्दी में शुरू हुई थी साथियों? आपके ऑप्शन है 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं
शताब्दी साथी। तो कौन सी शताब्दी की देन है वो? 19वीं शताब्दी की देन है। बात करें हवेलियों की तो सर्वाधिक हवेलियां कहां हैं? ठीक है साथियों, सर्वाधिक हवेलियों की बात करें वो कहां है? शेखावाटी। ठीक है, और अपनी मतलब कलात्मक और पत्थरों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। कहां की है? प्रसिद्ध है अपनी जैसलमेर की। ठीक है साथियों, तो हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है अपने को? 19वीं शताब्दी की देन है साथियों। ठीक है साथियों,